अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं तैयब एजाज़ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और फाइनली जो है रमज़ान का पूरा महीना भी गुजर गया और ईद तो पता भी नहीं चलती गुजर जाती है। और कल से जो है बहुत सारे लोग कल से और बहुत सारे लोग परसों से जो अपना काम काज जो है वो शुरू करेंगे दोबारा। हम तो इंशाल्लाह कल से दोबारा ऑफिस रिज्यूम करेंगे। तमाम तर लोग दुआ में ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह ये ज़िंदगी का सफ़र गुजरता रहे, अच्छा गुजरता रहे, खुशहाल गुजरता रहे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तमाम तर लोगों ने बहुत अच्छी जो है ईद की खुशियाँ मनाई होंगी, अपनों के साथ मनाई होंगी। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँ, अल्लाह ताला आप लोगों की जो है अगर मुश्किलात हैं उनको हल करे, और आप जहाँ भी हो अपनों के साथ हों, अपनों के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरे। और जो लोग होम सिक होते हैं वहाँ पे, अल्लाह ताला उनकी होम सिकनेस दूर करे, उनको सलामत रखे, उनको खुश रखे, अपनों के साथ रखें। क्योंकि डेफिनेटली जो भी है एक अपना घर अपना ही होता है। पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर लें, जहाँ मर्जी चले जाएँ, अपना मुल्क अपना ही होता है। जैसे भी हालात हैं, मुल्क अपना ही होता है। जो दिल अपने मुल्क में लगता है, जो अपनाइत अपने मुल्क में होती है, वो डेफिनेटली कहीं और नहीं होती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला तमाम तर लोगों को जो है ना आपस में बांधे हुए रखे, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों में रखे, और आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और परेशानियों से आपको निजात मिलती रहे। मेरी तो हमेशा ये बड़ी जो है मुखलिस हो गया आप तमाम तर लोगों से दुआ दुआ है, और मैं अपील करता हूँ कि आप लोग हमें भी मुझे भी हमेशा दुआ में याद रखिएगा। इस वक्त बात करते हैं जी कैपिटल स्मार्ट सिटी की। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट का टाइम है, और ये इन्वेस्टमेंट का टाइम बेहतरीन टाइम है। जो लोग डिसएग्री करते हैं ना कि जी मैं गलत बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, आफ्टर सम टाइम जो है ये मेरे व्लॉग से रिकॉर्ड पे होंगे, और मुझे पता है आफ्टर सम टाइम जब मार्केट दोबारा ऊपर जानी है, ये दोबारा सब चीज़ें बेहतर होनी है और रियल स्टेट में दोबारा बूम आना है, तब लोगों ने फ़ोने कर करके कहना है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और उस वक्त मेरे ये व्लॉग्स रिकॉर्ड पे होंगे कि जिस वक्त करने का टाइम था उस वक्त नहीं की। देखिए, बाइंग और सेलिंग टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है रियल एस्टेट में, स्पेसिफिकली फ़ाइल इकोनॉमी सिस्टम में। मैं रोज़ाना फ़ाइल इकोनॉमी को मैं बड़ा ज़ोर देता हूँ। लोगों को पता ही नहीं, आइडिया नहीं क्या होती है फ़ाइल इकोनॉमी। लोग प्रॉपर्टी अलग चीज़ है, फ़ाइल इकोनॉमी अलग चीज़ है। फ़ाइल इकोनॉमी में आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है फ़ाइल इकोनॉमी में, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा होता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, ये बिजनेस की टर्म है, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है दे नो बेटर। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। रिस्क नहीं लेना तो बहुत ज़्यादा पैसा निकालना पड़ता है। रिस्क हमेशा वो बंदा लेता है जिसके पास अवेलेबल कोई भी टेंजेबल एसेट हासिल करने के लिए अवेलेबल अमाउंट मौजूद ना हो। एक घर है इस वक्त 3 करोड़ रुपए का घर है, उसको घर बन लेना है। अगर वो घर ख़रीदता है एक अच्छी ऐसी लोकेशन में जहाँ पे उसको यूटिलिटी सारी मौजूद होती हैं, तो 3 करोड़ रुपये उसको चाहिए कैश इन हैंड के, वो 3 करोड़ रुपये दे और घर ले ले, ठीक हो गया। लेकिन अब उसके पास 3 करोड़ रुपये नहीं है, तो वो क्या करे? तो वो सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, जिनका ये प्लान होता है कि वो उसी तरह की सेम यूटिलिटीज़ जो बड़े शहर में लोग एंजॉय करते हैं, उसको शहर से दूर एक पर्टिकुलर रकबे के ऊपर जो है वहाँ पे वो इंस्टॉल करके जो देंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 सालों में वही चीज़ डेवलप कर देंगे जो ऑलरेडी कोई सोच रहा है कि ऑलरेडी डेवलप जगह पे चीज़ लेने का। तो वो 3 करोड़ रुपये सोसाइटी कहती है ठीक है, आप 3 करोड़ नहीं है आपके पास, आप 50 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे दें, बाकी पैसे किस्तों में देते रहें। प्लॉट आपको भी है, घर आपको भी 3 करोड़ का ही पड़ेगा, लेकिन 5 सालों में आपने पेमेंट करनी है। ऐसा ऐसा आप पेमेंट करते रहे, हम ऐसा ऐसा तैयार करते रहते हैं, 4-5 सालों में हम आपको डिलीवर कर देंगे। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और जिन टॉप सोसाइटीज़ हैं, जो प्रॉमिसिंग सोसाइटीज़ थी, जिन्होंने डिलीवर किया, उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ भी है जिनमें उन्होंने लोगों को डिलीवर नहीं किया, उनमें लोगों को नुकसान हुआ है। हमारा काम ये है ना आपको बताना कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ पे ना करें। फॉर दिस वी आर देयर, हमारा काम है बताना, इसलिए आप हमें सुनते हैं। वरना सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना या घर लेना कोई सा भी प्रॉब्लम मसला है। जो बंदा 3 करोड़ रुपये कमा सकता है, वो क्या डीलिंग खुद नहीं कर सकता? वो क्या प्लॉट नहीं ले सकता? हम जैसों की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हम जैसे टेक्नोक्रेट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमें नॉलेज होती है, वी कैन गाइड यू कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। सिमिलरली एक एग्जांपल देता हूँ, सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैंने एमफिल किया हुआ है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी अदालती कार्रवाई में कोई चीज़ सबमिट करवानी पड़े, तो मैं नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि जिस पैटर्न से एप्लीकेशन लिखनी होगी, वो पैटर्न जो कि वहाँ पे एक्सेप्टेबल पैटर्न होगा, वो किसी वकील को पता होगा, शायद हमें ना पता हो। तो दिस इज़ द वे ना। तो वहाँ पे चाहते ना चाहते, बेशक बहुत पढ़े लिखे भी हों, आपको वकील चाहिए, लॉयर शायद हमसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको उस पैटर्न का पता होता है। एनीथिंग, आपको कोई एप्लीकेशन ही दायर करनी है, तो आपको उस वकील से रब्ता करना पड़ता है, बिकॉज ही नोज द पैटर्न। इसी तरह आप दुनिया भर में चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको पैटर्न की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है। और नॉलेज आप भी गेन कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है। वो टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया होता है सालों साल। हमें नॉलेज होती है, तो आप हैंड करते हैं यार किस बंदे से रब्ता करें जो बेहतर इन्फॉर्मेशन दे, ताकि हमारी प्रोडक्ट नॉलेज डिफाइन हो जाए। तो ये प्रोडक्ट नॉलेज देने के लिए हम बैठे हुए हैं। अल्टीमेटली डील बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। एवरीबडी जो 2-3 करोड़ रुपये कमा सकता है, वो क्या अपनी एक प्लॉट की डील नहीं बना सकता? बट कहाँ पे डील बनानी है, व्हाट शुड बी द नॉलेज, व्हाट शुड ही डू, व्हाट शुड ही नॉट, व्हाट आर द टैक्सेस, व्हाट एवर द थिंग इज,
उसके लिए उसे कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। इसी बात को मैं समराइज़ करूँ ना, इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, नंबर 1 प्रोजेक्ट जा रहा है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, कैपिटल डेवलप हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, वो होता जाएगा, दे जाएंगे वो। मुल्क की हालात बहुत नैश पे जा रहे हैं, लेकिन वो कर जाएंगे, वो कर रहे हैं, वो कर जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट जल्दी बेचे, कुछ बाद में बेचे, कुछ जल्दी डेवलप हुए, कुछ बाद हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिलीवर होना इतना आसान नहीं होते। आजकल लोगों ने मार्केटिंग तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की हुई है ना, ग्राफिक्स को यूज़ करके कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ना, रकबा खरीद के वहाँ पर डेवलपमेंट करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। ना लोगों ने रकबे परचेज किए हुए, ना वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। वो डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं, एक स्टे हो जाता है, भाग जाते हैं। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनमें सख्त होती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर करते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2.5 मरला कमर्शियल है, 2.66 मरला कमर्शियल, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। स्मार्ट सिटी ने जो इन कमर्शियल अपने प्लॉट शुरू में जो दिए थे, 46 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड थी, 46 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड थी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इतने में तो अब वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट मुश्किल से बुकिंग बुक होती है वहाँ पे, और बिल्कुल मोटरवे से कनेक्ट करता है ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर एच। मोटरवे से जैसे ही कनेक्ट करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो पहले आपका ब्लॉक आएगा ओवरसीज सेंट्रल का, उसी ओवरसीज सेंट्रल में सेक्टर एच। इस सेक्टर एच में जो है प्लॉट मौजूद है, 2.66 मरला कमर्शियल प्लॉट मौजूद है। ये बाइंग करने का बेहतरीन टाइम है। टोटल प्लॉट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 46 लाख रुपए है। टिल डेट उसकी पेड कॉस्ट है 39 लाख रुपए, 39 लाख रुपीज़ उसका जो है वो पेड है। इस वक्त जो प्रॉफिट की डिमांड है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपए प्रॉफिट की डिमांड है। मतलब आपको प्लॉट पड़ना है 58 लाख रुपए का, आपको प्लॉट पड़ना है। 46 लाख रुपए उसकी डाउन जो एक्चुअल अमाउंट है, 39 लाख पेड है। टिल डेट लेटर सपोज आप 46 लाख सारा पे करते हैं, आपको ट्रांसफ़र मिलती है, प्लस जो है आपको 12 लाख रुपए जो है इस पर ऑन देना है, वो बन जाता है 58 लाख रुपीज़ का। 2.5 मरला कमर्शियल है। टोटल ओवरऑल जो है ये सेंट्रल एच में, ओवरसीज सेंट्रल में, एच ब्लॉक में, लेन नंबर 1 में, प्लॉट नंबर 1 से लेकर 20 तक जो है इनमें से एक प्लॉट ये मौजूद है। कोशिश रहेगी कि आपको मैप पे भी नज़र आता रहे। सेक्टर एच ओवरसीज सेंट्रल 2.66 मरला कमर्शियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ, 58 लाख रुपए में ओवरसीज सेंट्रल मोटरवे के संगम पे आपको ये 2.5 मरला कमर्शियल मिल रहा है 58 लाख रुपए में, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस कब आएंगे? जब पोजेशन आएगा। अभी पोजेशन नहीं आया, अभी बैलेटेड फाइल है, प्लॉट नंबर अलॉट हुआ है, अभी बैलेटिंग होनी है, पोजेशन अलॉट होना है। तमाम तर लोग जो ये प्लॉट बाय करना चाहते हैं, मैंने तमाम तर डिटेल्स बता दी हुई हैं। बहुत सारे लोग अक्सर हमसे रब्ता करते हैं, वो डिटेल पूछ रहे होते हैं, तो डिटेल पूरी व्लॉग में दी हुई है। पूरे व्लॉग में एक एक डिटेल आपको बता दी। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ओवरऑल 2.5 मरला कमर्शियल है, 46 लाख रुपए वाली बुकिंग है, 39 लाख रुपया पेड है। आपको कंप्लीट 46 लाख रुपया करना पड़ेगा खरीदने के लिए, 12 लाख उसके ऊपर ऑन है, बन गया 58 लाख रुपया। ओवरऑल अगर लोकेशन की बात करूं तो सेंट्रल ओवरसीज सेंट्रल एच ब्लॉक में है, लेन नंबर 1 है, प्लॉट नंबर 1 से लेकर 20 में है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी के मैप पे भी चेक कर सकते हैं। ओवरसीज सेंट्रल एच ब्लॉक में जाएंगे, लेन नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, 1 से लेकर 20 तक का जो प्लॉट है उसमें से आप देख लेना, लोकेशन आपको समझ आ जाएगी। लोकेशन बड़ी आइडियल ज़बरदस्त, 2.5 मरला की लोकेशन है, 58 लाख रुपये आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।